द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर यह है जो अमेरिका से आ रही है। अमेरिका में एक मीडिया समिति है जिसका नाम है कमेटी टू प्रोटेस्ट जर्नलिस्ट। इसने साफ तौर पे कहा है कि भारत में जो हुआ है, जो दो चैनलों पर खास तौर पे जो दो मीडिया संस्थानों पर छापेमारी हुई है, एक दैनिक भास्कर और आईटी, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरी खबर है जो ब्रिटेन से आ रही है। ब्रिटेन में भी पेगासस का मामला सामने आया है, जो कि भारत में भी आया है और ये मैक्सिको में भी आया, मोरक्को में भी आया। वहां जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन भारत में जांच से बचने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए दोनों खबरों पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कि अमेरिका में जो मीडिया समिति है उसने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ बताया है। जिस कमेटी है कमेटी टू प्रोटेस्ट जर्नलिस्ट, इसने क्या कुछ कहा है। दरअसल भारत सरकार ने जो छापेमारी की है, जो आईटी की छापेमारी हुई है, इससे लेकर अब किरकिरी देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। अमेरिका में जो समिति है उसने साफ तौर पर इसका विरोध किया है कि भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता होनी चाहिए, इसको जीवंत करना चाहिए। उसने साफ तौर पर कहा है कि भारत को प्रेस की स्वतंत्रता की लंबी परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहिए। यह एक बड़ा आरोप है भारत सरकार पर लग रहा है कि भारत अपने जो संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करती है। कि अगर कोई कुछ बोलेगा, अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला तो आपकी खटिया खड़ी करने के लिए सरकार कुछ भी करेगी। और जहां जहां चुनाव होते वहां वहां नेताओं के पीछे आईटी, ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है। और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो भारत समाचार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्रीय चैनल है। काफी लोग उसे पसंद करते हैं और सरकार की बखिया उधेड़ता रहता है, यानी सरकार के जो विरोध में चलता है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर देंगे। सरकार का ये साफ तौर पे मंशा रहती है सरकार की। तो सरकार ने इस पर बड़ी कार्रवाई से क्या कहें, साफ तौर पर आप समझिए कि किस तरह से भारत समाचार और दैनिक भास्कर पर कार्रवाई करके या फिर उस पर आईटी की छापेमारी करवा के भारत सरकार क्या जताना चाहती है। भारत सरकार की किरकिरी सिर्फ यही नहीं हुई है, अमेरिका में भी, जैसा मैंने बताया आपको, कमेटी टू प्रोटेस्ट जर्नलिस्ट जो एक संस्था है वो आवाज उठा रही कि भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवंत रखा जाए। उसकी जो पुरानी परंपरा है, पहले से जो चली आ रही है, जहां पर बोलने की आजादी थी, उस परंपरा को जीवित रखने की कोशिश की जाए। नहीं तो पत्रकारिता का मतलब क्या है। और यह कहा भी गया है, यह बताया भी गया है, साहित्य और पत्रकारिता हमेशा शाश्वत विपक्ष होते हैं। सवाल तो उसी से पूछेंगे ना जो जिम्मेदार है, सवाल उसी से तो करेंगे ना जो सरकार में है। क्या हम विपक्ष से सवाल पूछने जाएंगे काम क्यों नहीं हुआ है? लेकिन पत्रकार अगर सवाल पूछेगा तो उसके खिलाफ आईटी लगा दी जाएगी, ईडी लगा दी जाएगी, छापेमारी कर दी जाएगी। आप देखिए कि देश किस बुरे दौर से गुजर रहा है। ये बड़े सवाल हैं जो आपको भी सोचने चाहिए, आपको भी समझने चाहिए कि आखिरकार भारत देश में क्या हो रहा है, क्या मजाक बनाया जा रहा है। और दूसरी खबर आपको बताते हैं कि दूसरी खबर ब्रिटेन से आई है, जहां पर पेगासस को लेकर अब कार्रवाई की जाएगी। मोरक्को है, मैक्सिको है, यहां भी थोड़े बहुत मामले सामने आए हैं। उन पर जांच का आदेश दे दिया गया है। उन पर अब यह जांच होगी कि पेगासस ने कैसे कार्रवाई की, पेगासस ने कैसे जासूसी की, कैसे क्या कुछ हुआ, उस पर पूरी जांच होगी। लेकिन भारत सरकार है कह रही ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बोलने से ही कतरा रही है। मतलब ही नहीं है भाई, क्योंकि भारत सरकार डरती है, क्योंकि उसने जासूसी करवाई है। 40 से ज्यादा संस्थाओं की जासूसी कराई है, वरिष्ठ लोगों की जासूसी कराई है, पत्रकारों की जासूसी कराई है, मंत्रियों की जासूसी कराई है, यहां तक कि कुछ जजों की जासूसी कराई है। आखिरकार भारत सरकार क्या दर्शाना चाहती है? और अब इन दोनों खबरों से भारत सरकार की किरकिरी होनी तय है, मोदी जी की किरकिरी होनी तय है। मोदी जी समझ रहे थे नहीं हम तो सब अच्छा कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज को हम दबा देंगे, जो हमारे खिलाफ बोलेगा जासूसी करके हम पकड़ लेंगे कौन क्या हमारे बारे में बात करता है, किससे क्या बात करता है, उसके बाद हम कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। साहब समझिए कि आपकी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किरकिरी हो रही है। ब्रिटेन तक कार्रवाई कर रहा है, मैक्सिको कार्रवाई कर रहा है, मोरक्को कार्रवाई करने की बात कर रहा है, जांच करने की बात कर रहा है, और भारत जांच से बच रही है। आप देखिए कि क्या आलम हो गया है। ये पत्रकारों, लोकतंत्र का जो तथाकथित चौथा स्तंभ है, उसके खिलाफ आप जा रहे हैं। और यही मीडिया थी कि 2014 में जब माहौल बना था तो मोदी का माहौल मीडिया नहीं बनाया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर चढ़कर भाषण देते हैं तो इसका पूरा श्रेय मीडिया को ही जाता है, ये सब लोग कहते हैं। लेकिन अब
मीडिया से ही मोदी जी को नफरत हो गई है, मीडिया से ही मोदी जी बौखला उठे हैं। मीडिया अब खबर छापेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। गलत बात है, यह बिल्कुल गलत बात है। और अब कहीं ना कहीं जब यह विदेशों में मामला चल रहा है तो अब इस पर क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार का रवैया है, जिस तरह से कुछ लोग जो बैठे हुए हैं, जो चुप्पी साधे हुए हैं, मामलों पे बोलना नहीं, फर्जी बातें करनी। सदन में आप देखा किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सदन में चर्चा यह चलती है कि ऑक्सीजन कमी से किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन आप ये समझिए, जिस बात पे चर्चा करनी चाहिए, जिस बात पे बातचीत करनी चाहिए, पेगासस से जासूसी क्यों हो रही थी, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। आप ये बताइए कि छापेमारी क्यों हो रही है दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। यानी जो आपके खुलासे करेगा, जो आपके खिलाफ बोलेगा, आप उसको साइड कर देंगे। यही राजनीति का फंडा है, यही लोकतंत्र है। तो भारत के लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं यह हमला है, यह हत्या लोकतंत्र की जा रही है। और ऐसा टाइम किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से भी मोदी सरकार में सब चीजें देखने को मिल रही है, मोदी सरकार में यह भी देखने को मिल रहा है, वो भी देखने को मिल रहा है, तरह तरह की बातें देखने को मिल रही है, ये कहीं भी देखने को नहीं मिली थी। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ था कि ये अमेरिका भी कहता है कि भारत अपनी पत्रकारिता को जिंदा करे, अपनी पुरानी परंपरा को जीवंत रखे। ये सब चीज़ें अगर होंगी, और पूरी मैं बात आपको सुना भी देता हूं, भारत को सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया घरानों को डराने के लिए ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। साफ तौर पर अमेरिकी मीडिया समिति जो है, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, उसका कहना है, उसने निंदा भी की है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ ने कहा है कि भारत को प्रेस की स्वतंत्रता की अपनी लंबी परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहिए और पत्रकारों के सार्वजनिक हित के मामलों पर स्वतंत्र रूप से खबरें देने की अनुमति देनी चाहिए। यानी अमेरिका भी यह मान रहा है, वहां की संस्थाएं भी यह मान रही हैं कि यहां पर बोलने की आजादी नहीं है। तो कैसी आजादी की बात करते हैं? यहां पर तो बोलने की ही आजादी नहीं। अगर आप गलत बोलेंगे तो कार्रवाई झेलेंगे, कई सारी चीजें हैं, कई सारी बातें हैं। यानी ये अब मान के चलें कि भारत देश आजाद नहीं रहा है, यहां लोकतंत्र नहीं रहा है। क्योंकि लोकतंत्र होता तो शायद ऐसी कार्रवाई ना होती। अगर लोकतंत्र होता तो ऐसे लोग जो हैं, जो छापेमारी करवा रहे हैं, वो छापेमारी ना करवाते। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग, जिनको जिम्मेदारी है जिनके पास कि लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं, वो ही लोकतंत्र को गिराने की साजिश में लगे हुए हैं। और ऐसा करने पर क्या होगा आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मोदी जी ये समझ लीजिए, अगर आज ये सब आप कर रहे हैं तो भारत में ही नहीं, पूरे विदेशों में भी आपकी किरकिरी हो रही, जगह जगह से खबरें आ रही, पेगासस की खबरें आ रही। कब बोलेंगे पेगासस पे आप? कब बात करेंगे कि हम भी जांच करेंगे? कब आप 56 इंच का सीना दिखाएंगे कि हम ठीक है, हम जांच करवाएंगे, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ये नहीं हो रहा है आपसे। आप बस मजा लेते रहिए, आप बस ये देखते रहिए कि हाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्यों आप पत्रकारों पर छापेमारी करवा रहे हैं? अगर पत्रकारों पर छापेमारी करवाने के अलावा उन लोगों पर छापेमारी करवाइए जो देश के अहित के बारे में सोचते हैं, जो जासूसी करवाते हैं, तब समझेंगे। लेकिन जासूसी तो आप खुद ही करवा रहे थे, तो उस मसले पर कहां बोलेंगे, कहां बातचीत करेंगे? फिलहाल ये सवाल बने हुए, दोनों खबरें भारत सरकार की किरकिरी करवा रही हैं, भारत सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दे रही हैं कि आखिरकार ऐसे समय में जब देश में चुनाव होने वाले हैं, 5 राज्यों में और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले, इस समय आप ऐसी चीजें कर रहे हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं, तो समझिए मोदी जी कि ये सब अब नहीं चलने वाला है। अब जनता समझदार हो गई है, जनता समझती है कि हाँ हमें क्या करना है और कैसे करना है। फिलहाल द लाइव टीवी आप देख रहे हैं और हम सच की पड़ताल करते हैं, सच खबरें आप तक पहुंचाते हैं और हमेशा पहुंचाते रहेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।